इंसान का शरीर नाजुक होता है। एक गोली, धातु का एक टुकड़ा, एक पल की हिंसा और जिंदगी खत्म। लेकिन अगर हम इसे बदल सकें तो, अगर हम शरीर को इन खतरों से बचा सकें तो। बुलेट प्रूफ इंसान साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत दुनिया भर की लैब्स में हो रही है। साइंटिस्ट और इंजीनियर बायोलॉजी, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की सीमाओं को खोज रहे हैं ताकि इंसान को और मजबूत बना सके। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गोलियां स्किन से टकराकर वापस उछल जाएं, जहां चाकू का निशान भी न लगे। ये है बुलेट प्रूफ फ्यूचर का वादा, जहां इंसान की कमजोरी पुरानी बात हो जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की हर बड़ी छलांग के साथ कई सवाल भी आते हैं। क्या ये इंसानी विकास का अगला कदम है या अनजान रास्ते पर एक खतरनाक कदम? बुलेट प्रूफ इंसान बनाने की कोशिश सिर्फ शारीरिक क्षमता बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मृत्यु दर के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। ये इस बारे में है कि तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में मानव होने का क्या अर्थ है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना। कुदरत अनुकूलन की ताकत का सबूत है। लाखों सालों में कई जीवों ने गजब के बचाव विकसित किए हैं। गैंडे की मोटी खाल, कछुए का कवच, कीड़े का बाहरी कंकाल, ये सब कुदरत की रचनात्मकता के उदाहरण हैं। साइंटिस्ट इन प्राकृतिक कवचों से हैरान हैं, उनकी संरचना और बनावट का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा की खूबियों को दोहराया जा सके। इन जैविक पदार्थों में प्रोटीन और खनिजों की जटिल व्यवस्था असाधारण ताकतों का सामना करने वाली नई सिंथेटिक सामग्री डिजाइन करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, पेंगोलिन केराटिन से बने अपने अतिव्यापी स्केल्स के साथ वही प्रोटीन जो हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है, ने लचीली लेकिन प्रभाव प्रतिरोधी सामग्री के विकास को प्रेरित किया है। अबालोन, एक प्रकार का समुद्री घोंघा, एक ऐसा खोल बनाता है जो इतना सख्त होता है कि वह समुद्र की गहराई के कुचलने वाले दबाव का सामना कर सकता है। इन प्राकृतिक चमत्कारों के पीछे के रहस्यों को समझकर वैज्ञानिक सिंथेटिक सामग्री बनाने की उम्मीद करते हैं जो प्राकृतिक दुनिया में पाई जाने वाली सुरक्षात्मक क्षमताओं की नकल कर सकें और यहां तक कि उन्हें पार भी कर सकें। यह बायोमिमिक्री दृष्टिकोण मानव उपयोग के लिए बुलेट प्रूफ सामग्री विकसित करने के कई प्रयासों के केंद्र में है। बुलेट प्रूफ चीजें बनाने की कोशिश नई नहीं है। बारूद के आविष्कार और बंदूकों के बढ़ने के बाद से इंसानों ने खुद को इनसे बचाने के तरीके खोजे हैं। 20वीं सदी में केवलार के साथ इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई, एक ऐसा फाइबर जो बहुत मजबूत है। केवलार वजन के हिसाब से स्टील से भी मजबूत। जल्दी ही बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और पुलिस और सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे सुरक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने लगा। केवलार फाइबर की परतों से बनी यह जैकेट गोली के असर को सोख लेती है, जिससे वो शरीर में नहीं घुस पाती। केवलार जैकेट ने कई जानें बचाई हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। ये भारी होती है, मूवमेंट को रोक सकती है और ज्यादा ताकतवर गोलियों से पूरी सुरक्षा नहीं देती। ये ज्यादातर जरूरी अंगों की रक्षा करती है, शरीर के दूसरे हिस्से कमजोर रहते हैं। इन कमियों के बावजूद केवलार बुलेट प्रूफ सुरक्षा का एक आधार बना हुआ है और लगातार विकसित हो रहा है। रिसर्चर इसकी मजबूती, लचीलापन और आराम को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हल्के और ज्यादा असरदार कवच बनाने के लिए नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बुलेट प्रूफ चीज की खोज केवलार से आगे नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाती है, जहां वैज्ञानिक परमाणु स्तर पर पदार्थ में बदलाव कर रहे हैं। छोटे अजूबे नैनो टेक्नोलॉजी और बुलेट प्रूफ क्रांति। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थों में हेरफेर करने का विज्ञान, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पदार्थ विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने का अपार वादा रखता है। बुलेट प्रूफ तकनीक के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व ताकत, लचीलापन और हल्के गुणों वाली सामग्री बनाने की क्षमता प्रदान करती है। स्टील से 10 गुना मजबूत, फिर भी कपड़े की तरह पतली और लचीली सामग्री की कल्पना करो। यह कार्बन नैनोट्यूब का वादा है। कार्बन परमाणुओं से बनी छोटी बेलनाकार संरचनाएं जो एक षटकोणीय जाली में व्यवस्थित होती हैं। इन नैनोट्यूब में असाधारण तन्य शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे बिना टूटे ही भारी खींचने वाली ताकतों का सामना कर सकते हैं। शोधकर्ता कार्बन नैनोट्यूब को कपड़ों में बुनने या उन्हें मिश्रित सामग्री में शामिल करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, जिससे अल्ट्रा मजबूत हल्के कवच की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ये नैनो मटेरियल संभावित रूप से बुलेट प्रूफ कपड़ों की ओर ले जा सकते हैं, जो आरामदायक और अगोचर हैं।
गतिशीलता का त्याग किए बिना सुरक्षा प्रदान करते हैं। निष्क्रिय सुरक्षा से परे नैनो टेक्नोलॉजी स्वोपचार सामग्री की संभावना को भी खोलती है। एक बुलेट प्रूफ बनियान की कल्पना करें जो गोली लगने के बाद खुद की मरम्मत कर सके, या एक ऐसी सामग्री जो प्रभाव पर सख्त हो सके, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सके। ये अवधारणाएं जो कभी विज्ञान कथा के दायरे तक ही सीमित थीं, अब नैनो टेक्नोलॉजी में प्रगति की बदौलत संभावना के दायरे में है। अजेयता की नैतिकता, भगवान बनना या इंसानियत की रक्षा। बुलेट प्रूफ इंसान की संभावना गहरे नैतिक और दार्शनिक प्रश्न उठाती है। वास्तव में यह भेद्यता और मानवीय अनुभव की हमारी समझ को चुनौती देता है। क्या हम संक्षेप में भगवान की भूमिका निभा रहे हैं या हम मानवता की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें इस बहादुर नई दुनिया में आगे बढ़ने के साथ जूझना होगा।